गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ घरों में सेफ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट कंटेंट। और आज का जो कंटेंट है वो है क्लास 7 के लिए। तो क्लास 7 के लिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 3 क्वेश्चंस आया कहां से। एक्चुअली एक राजा है और राजा ये सोचते हैं कि ऐसे कौन से 3 क्वेश्चंस हैं या ऐसे कौन सी 3 चीजें हैं जिसको अगर मैं कर लूं तो शायद मैं कभी जिंदगी में फेल ना हूं। तो राजा अपने हिसाब से 3 क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेता है और उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करता है वो देखेंगे आज की स्टोरी में। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं पैरा नंबर 1 से और एक्सप्लेनेशन से। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पैरा 1। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक राजा है और राजा ऐसा सोचता है कि अगर इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल जाए तो शायद मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं होऊंगा। सो इट इज रिटन लाइक दिस: The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. और 3 things कौन कौन सी हैं उस पर वो डिस्कस करता है। तो उसकी 3 things हैं। पहला, what is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। सेकेंड, which people should he listen to? उसे किस तरह के लोगों को या किन लोगों को सुनना चाहिए। एंड what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन अगर उसको मिल जाए, आंसर्स इन 3 चीजों के उसको अगर मिल जाए तो वो शायद जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। उसको इन सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए वो अपने मैसेंजर्स जो होता है उसको अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। ही सेंड मैसेंजर्स इन ऑल डायरेक्शंस और अपने पूरे किंगडम में उन लोगों को ढूंढता है जो उसको उस पर्टिकुलर चीजों का आंसर कर सके। एंड वो ये भी चाहता है कि ऐसे जो लोग हैं जो उसको मिलने वाले हैं वो उसको उन 3 क्वेश्चंस का आंसर बता दे। साथ ही साथ जितने भी वाइजमेंस वहां है वो अलग अलग तरीके से अपनी इन सब चीजों को बताते हैं। और किंग ये कहते हैं कि द मेनी वाइजमेंस केम टू द किंग, बहुत सारे लोग उसके पास जो आए हैं वो उसको अलग अलग तरीके से हर चीज का आंसर कर रहे हैं। मीन्स बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, मतलब सब लोगों ने उसके उन 3 क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग तरीके से किया है। तो ये सारी चीजें जो वो डिस्कस कर रहे हैं वो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राजा जो है वो उन 3 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। उन्होंने सारे मैसेंजर्स जो है वो अपने पूरे किंगडम में फैला दिए हैं और वहां से जो जितने भी वाइजमेंस हैं वो उनके पास आ रहे हैं और सारे के सारे वाइजमेंस जो है उन्हीं तीनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा की। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. In reply to the first question, some said king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it impossible was decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of the wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. But then others said that there was some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king that therefore would have to go to magicians.
अब जब सारे के सारे वाइजमैन वहां पहुंच चुके हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर उन लोगों से मिला, उनमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि राजा को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से सारी चीजें बिल्कुल वक्त पे होगी और सब काम को शुरू करने का सही वक्त मिल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, राजा अपने आसपास हो रही सारी चीजों को एनालाइज करे और एनालाइज करने के बाद जो चीज नेसेसरी है उस चीज को उस समय पे स्टार्ट कर ले। वहीं कुछ और लोगों का क्या कहना है वो सुन। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा को तो कुछ लोगों की, कुछ वाइजमैन लोगों की काउंसिल बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आदमी सारे के सारे काम को स्टार्ट करने के लिए सही वक्त बता देंगे जरूरी नहीं। तो क्या होगा कि काउंसिल में बहुत सारे वाइजमैन होंगे और वो अपने अपने हिसाब से सही वक्त बता देंगे, तो उस हिसाब से उसको काम करना चाहिए। वहीं कुछ और लोगों का यह कहना था कि अगर काउंसिल बनाई गई और सारी बात के डिसीजन अगर काउंसिल लेगी या काउंसिल के पास जाकर डिस्कशन होने के बाद अगर डिसीजन लिया जाएगा तो जो अर्जेंट काम है उनका क्या होगा, वो अर्जेंट काम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे और अर्जेंट काम कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। राजा को अपने फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, सारी चीजों को अपने लेवल पे प्रिपेयर आउट करना चाहिए। सही होने के साथ साथ ही उन्होंने ये चीज भी डिसाइड की, क्योंकि राजा खुद अब सोचने लगा था कि ये ऐसा क्या, तब कहीं उसे ये स्टेटमेंट ऐसा लगा कि ऐसा तो सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। तो उसे ये लगा कि शायद उसे अब जादूगर के पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors. And yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. And the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward instead. He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब बात हुई दूसरे क्वेश्चन की, विच पीपल शुड ही लिसन टू, तो कुछ लोगों का, कुछ वाइजमैन लोगों का ऐसा कहना था कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं काउंसलर्स, जो उसको काउंसिल करते हैं, मतलब मंत्री लोग और उनकी जो अलग अलग तरीके की सोच होती है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तो काउंसलर्स को बुलाया गया, सलाहकारों को बुलाया गया, तो सलाहकार उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे उन्हें सुनना चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने बोला नहीं, काउंसलर्स को नहीं, प्रायस लोगों को, जो पंडित लोग होते हैं उन लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा धर्म की बात करते हैं। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, डॉक्टर्स के बारे में, क्योंकि हकीम और डॉक्टर्स जो होते हैं वो सब लोगों को बचाते हैं, तो शायद उसकी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उन्हें सुनना चाहिए राजा को। वही उन्होंने कुछ और बोला, कुछ और लोग जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स क्या करते हैं देश के लिए, ये जितना भी हमारा बड़ा किंगडम है उसकी हमेशा वीकेंड से रक्षा करते हैं, तो उनकी बात उन्हें सुननी चाहिए। ये तो था क्वेश्चन 2 की तरफ। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। तो कुछ लोगों का 3 के ऊपर क्या कहना था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था उसके लिए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस मतलब आप समझते हैं विज्ञान, विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान तरक्की का एक साधन है, तो हमें विज्ञान की बातें, मतलब जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट काम है जो राजा को करना चाहिए वो साइंस के लिए करना चाहिए। दूसरा कुछ लोगों ने नहीं, ये सब तो जितना भी हमारा किंगडम है सेफ किसकी वजह से है, आर्मी की वजह से, तो हमें फाइटिंग के बारे में सोचना चाहिए, तो राजा को सबसे पहले फाइटिंग के बारे में डिसीजन लेने चाहिए। वहीं कुछ लोगों को बोला था नहीं नहीं, ये सारी चीजें तो बिल्कुल बकवास है, राजा को रिलीजियस वर्शिप जो होती हैं, जो धर्म कांड के जो कार्य होते हैं ना वो करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के लिए। वहीं इन सब आंसर्स को लेकर राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं करता, साथ ही साथ वो डिसाइड करता है कि मुझे किसी ऐसे आदमी के पास, किसी ऐसे सन्यासी, किसी ऐसे मुनि के पास जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हर्मिट, HERMIT, हर्मिट के पास जाना चाहिए, जो शायद मेरी इन बातों का बिल्कुल राइट आंसर दे सकेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने वेश को, अपने जो परिवेश, जो उनका कंसेप्ट था, जो उनके राजा वाले कपड़े थे वो सब चीजें उन्होंने चेंज की, अपने सिंपल कपड़े पहने और हर्मिट की तलाश में वहां से निकल गए। Hermits lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. As the king came near the hermit's hut, he saw a hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer the 3 that questions. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let
me take spade and work in your place. अब राजा ने जो अपने कपड़े बिल्कुल आम आदमी जैसे कर लिए थे, वो जंगल की तरफ गए, क्योंकि जो मुनि जी है वो जनरली जंगल में ही रहते हैं, तो ये भी जंगल में ही रहते हैं, कई सालों से उसी जंगल में रह रहे थे। तो वो वहां पहुंचे अपने बॉडीगार्ड के साथ, मतलब जो उनके अंगरक्षक थे उनके साथ, उन्होंने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और वो वहां से पैदल पैदल मुनि की आश्रम की तरफ चले। मुनि के आश्रम की तरफ चलते थे, उन्होंने देखा कि मुनि जो है वो अपने आश्रम के आगे की तरफ, अपने हट के आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि मुनि जो है वो काफी ओल्ड है, काफी वीक हो चुके हैं, और वो ये देख रहे थे कि ये सारी चीजें जो है वो मुनि अकेले ही कर रहे थे, वो वहां काम करते काफी थक भी गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो सबसे पहले जो मुनि है उन्होंने राजा को, राजा समझ के नहीं, आम आदमी समझ के ग्रीट किया, क्योंकि उनका ग्रीट करने का अपना एक तरीका होता है। ग्रीट किया और जो किंग है वो वहां पहुंचे, और उन्होंने, किंग ने उन जो मुनि है उनसे प्रणाम करके पूछा कि सर मैं आपके पास 3 बातें जानने के लिए आया हूं, मुझे उन 3 बातों का आंसर चाहिए जो मुझे कहीं से नहीं मिला, मैं चाहता हूं आप प्लीज मुझे इन सब 3 चीजों का आंसर दे। जो मुनि थे उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो अपना काम वापस करने लग गए। तो उन्होंने देखा कि जो मुनि है वो बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो राजा ने उन्होंने कहा कि प्लीज मुनि जी, प्लीज ऋषिवर, आप एक काम करिए, आप बहुत थक चुके हैं, आप प्लीज विश्राम करिए, मुझे ये दीजिए फावड़ा, मैं इसको खोद देता हूं। तो जो मुनि है उन्होंने वो फावड़ा राजा को दे दिया, और राजा अब उस चीज को खोदने लग गए, और वो जो मुनि है वो कुछ देर के लिए विश्राम कर रहे। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. He and said, "Now you rest and let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, उन्होंने राजा को थैंक्स किया और विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहीं दूसरी ओर राजा गड्ढे खोदना शुरू करता है, और 2 गड्ढे खोदने के बाद वो मुनि से वापस पूछता है कि मुनि जी, मैं जो आपसे 3 क्वेश्चन पूछने आया था, तो आप, तभी जो मुनि है वो उनको कोई आंसर नहीं करते हैं, और नहीं आंसर करने की वजह से वो उनसे वो जो स्पैड है, फावड़ा जो है, वो उनको बोलते हैं कि अब तुम मुझे दे दो, तुम थक गए होंगे, ये मुझे दे दो, तुम कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो। तब राजा जो है वो उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें वापस बोलते हैं कि नहीं, आप विराजें, मैं वापस काम करने के लिए लग जाते हैं। वापस वो अपना गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। ऐसे करते करते कई घंटे बीत जाते हैं और शाम होने को आ जाती है। अब ऑलमोस्ट सन जो है वो सेट होने की तरफ जा चुका है। तब जो राजा है वो फाइनली उनसे बोलते हैं कि वाइज मैन, मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर बताएं। अगर आप मुझे आंसर नहीं बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं जाऊं। राजा इस तरह से कह के चलने लगा। वहीं जो मुनि थे वो एकदम जोर से चिल्लाए कि देखो कौन आ रहा है दौड़ते हुए, और राजा टर्न करता है। और उसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे अगले हमारे वीडियो में। तो आज तक के लिए हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, और आपको जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ आपको वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करने रहेंगे, तो जितने भी वर्ड मीनिंग्स हम इस चैप्टर के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को वापस से सुन सकते हैं। इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच आज के लिए, और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय।